माँ, हमारा घर तो बहुत अच्छा बना है। मुझे हमारा नया घर बहुत पसंद आया। हाँ बेटा, हमारा घर तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन अभी भी मुझे डर लगता है। कैसा डर माँ? और माँ, वो आंटी ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप चील हो, मैं चिड़िया हूँ? वो आंटी क्या कह रही थी माँ? बेटा, मुझे लगता है कि अभी मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए, क्योंकि भले ही हमने घर बना लिया है, लेकिन तुम अभी भी छोटे ही हो और मैं तो कमजोर होती चली गई हूँ। कैसा सच माँ? तुम कौन से सच की बात कर रही हो? बारिश के दिन अभी शुरू ही हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में नई नई और ठंडी ठंडी बारिश का आनंद उठा रहे थे। मम्मा चील ने 2 अंडे दिए थे। अरे, बारिश का मौसम आ गया है और बारिश तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। इससे पहले कि मेरे अंडों में से बच्चे बाहर आए और बारिश तेज हो जाए, मुझे जंगल से सर्दी जुकाम की जड़ी बूटी लानी चाहिए, ताकि बारिश में मेरे बच्चों की तबीयत ना खराब हो जाए। इतना कहकर चील जंगल में सर्दी जुकाम की जड़ी बूटी लेने के लिए चली जाती है। चील जब वापस लौट रही थी तो बारिश बहुत बढ़ चुकी थी। जब चील वापस आती है तो देखती है कि उसका घर तो पेड़ से नीचे गिर चुका था। ये देखकर चील बहुत दुखी हो जाती है। मेरे अंडों से तो अभी मेरे बच्चे बाहर आने ही वाले थे और इस बारिश ने मुझसे मेरे दोनों बच्चे छीन लिए। चील बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद चील फिर से एक अंडा देती है। इस बार तो मैं अपने अंडे का बहुत ध्यान रखूंगी। इसे मैं अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं करूंगी। तब से चील उस अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। जब भी उसे बाहर जाना होता तो वो अपने भाई चील को उस अंडे की निगरानी करने के लिए बुला लेती। उसके बाद ही वो चील बाहर जाती। लेकिन एक दिन बहुत जोरों की बिजली कड़कती है और चील के घोंसले पर बिजली गिर जाती है, जिसके बाद चील के भाई की मौत हो जाती है और चील का ये अंडा भी घोंसले के साथ ही नीचे गिर जाता है और फूट जाता है। जब चील वापस आती है तो उसे उसका घोंसला और उसका भाई कहीं दिखाई नहीं देते। जब वो उड़कर नीचे आती है तो उसे उसका भाई जमीन पर मरा पड़ा दिखाई देता है और उसका ये अंडा भी फूट चुका था। इसके बाद चील का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि इस बार आपने मुझसे मेरा भाई और मेरा बच्चा दोनों ही छीन लिया। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझसे प्यार करने वाला सिर्फ मेरा भाई ही बचा था, उसे भी आपने छीन लिया और मेरा बच्चा भी छीन लिया। चील बहुत उदास हो चुकी थी और सिर्फ रोए जा रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं और चील उसके बाद कोई अंडा नहीं देती और उस दिन के बाद चील अपने दुख में खाना पीना भी कम कर देती है। एक दिन उस चील की गिद्ध दोस्त उसके पास आती है और उससे कहती है कि अरे चील बहन, ऐसे उदास होकर खाना पीना बंद कर दोगी तो जिंदा कैसे रहोगी? जो हुआ उसे भूल जाओ चील बहन। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, इसे खा लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। इसके बाद गिद्ध वहां से चली जाती है। चील वो खाना खा लेती है। इसके बाद चील धीरे धीरे जंगल में घूमना और शिकार करना शुरू कर देती है। एक दिन जब चील शिकार करने गई थी तो उसे एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। अरे, ये अंडे तो अभी फूटने के लिए तैयार दिख रहे हैं,
एक काम करती हूँ, अभी मैं इसमें से एक अंडा लेकर जाती हूँ और अपने घोंसले में आराम से बैठकर खाऊंगी, और दूसरा अंडा जब फूट जाएगा तो उस बच्चे का नरम नरम मांस खाऊंगी। ऐसा सोचकर चील दोनों अंडों में से एक अंडा अपने साथ लेकर उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अपना एक अंडा गायब देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। अरे, मेरा एक अंडा कहाँ चला गया? अभी 2 दिन में मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले थे और मेरा एक अंडा गायब हो गया। टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को रोते देखकर गोरी कौवी और कालू कौवा उसके पास आते हैं। क्या हुआ टुनटुनी बहन, क्यों रो रही हो? गोरी बहन, देखो ना, मैंने 2 अंडे दिए थे और मैं थोड़ी देर बाहर खाना इकट्ठा करने गई थी। जब मैं वापस आई तो मुझे सिर्फ एक ही अंडा मिला। मेरे अंडों में से 2 दिन में बच्चे आने वाले थे और कोई मेरा एक अंडा लेकर चला गया। रो नहीं टुनटुनी चिड़िया, मुझे तो ये किसी शिकारी पंछी का काम लगता है। तुम्हारा एक अंडा जरूर कोई शिकारी पंछी ही ले गया है, लेकिन शुक्र है कि वो शिकारी पंछी तुम्हारे दोनों अंडों को नहीं ले गया। अब इस एक अंडे का तुम अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं। चील टुनटुनी चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में लाकर रखती है। मुझे अभी तेज भूख नहीं लग रही है, इसलिए जब मुझे तेज भूख लगेगी तब मैं ये अंडा खाऊंगी, लेकिन मुझे इसे छुपा कर रखना होगा, नहीं तो अगर इसे किसी और पंछी ने देख लिया तो वो पंछी इस अंडे को खा जाएगा। चलो, मैं इसे पत्तों में छुपा कर रख देती हूँ। इतना कहकर चील उस अंडे को पत्तों से छुपा कर रख देती है। इसके बाद चील आराम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद चील की गिद्ध दोस्त वापस चील से मिलने आती है। चील बहन, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है, इसे खा लेना। मैं जरा जल्दी में हूँ, इसलिए अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर गिद्ध वहां से चली जाती है। चील उस खाने को खा लेती है और उसका पेट भर जाता है, इसलिए वो उस अंडे के बारे में भी भूल जाती है। इसके बाद चील वहीं पर सो जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अभी भी अपने अंडे के गम में रो रही थी। दूसरे दिन सुबह जब चील नींद में थी तब उसे एक चूजे की आवाज आती है। वो अपने घोंसले के आजू बाजू झांक कर देखती है, लेकिन उसे वो चूजा कहीं दिखाई नहीं देता। जब वो अपने घोंसले में देखती है तो उसे पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं। जब वो उन पत्तों को हटाती है तो उसमें से एक नन्हा सा प्यारा सा चिड़िया का बच्चा बाहर आता है। माँ, माँ, ऐसा कहकर वो बच्चा चील के पास आकर उस चील से लिपट जाता है। माँ, माँ, ये शब्द सुनकर चील फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बच्चे, कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम मुझे अभी मिले। अभी तो मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ और बूढ़ी भी हो चली हूँ। अभी मैं तुम्हें कैसे पालूंगी? चील अपने 3 अंडों को काफी वक्त पहले ही खो चुकी थी और इतने सालों बाद उसे एक चिड़िया के बच्चे ने माँ कहकर पुकारा तो उसे अपने अंडों और मरे हुए भाई की याद आ गई। मैं चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो जाऊं,
लेकिन मैं अपने मरते दम तक तुम्हारी सुरक्षा जरूर करूंगी मेरे बच्चे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अपनी माँ के साथ खेलते खेलते चिड़िया का बच्चा चील से कहता है कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेकर आओ ना। हाँ मेरे बच्चे, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लेकर आती हूँ। चील वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर आती है। मेरे बच्चे, तुम भोजन खा लो। मुझे अभी हम दोनों के लिए एक पक्का और मजबूत घोंसला बनाना है ताकि तुम्हें अकेला देखकर तुम पर कोई हमला ना कर दे। ठीक है माँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद चील घोंसला बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। इधर चील के जाने के बाद उसकी दोस्त गिद्ध उससे मिलने आती है। ए बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये घोंसला मेरी दोस्त का है। नहीं आंटी, ये घोंसला तो मेरी मम्मा का है। तेरी इतनी हिम्मत, चिड़िया का बच्चा होकर तू चील के घोंसले पर कब्जा करने चला। रुक, तुझे तो मैं अभी मार डालती हूँ। जैसे ही गिद्ध उस घोंसले में घुसती है, चील वहाँ लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। अरे तुम क्या कर रही हो? मैं इस चिड़िया के एक बच्चे को मार रही हूँ। इसने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा करने की कोशिश की है। नहीं गिद्ध बहन, मैंने ही इसे यहाँ लाया है। मैं ही इसकी माँ हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ये एक चिड़िया का बच्चा है और तुम एक चील हो। इसके बाद चील गिद्ध को पूरी बात बताती है। चील बहन, तुमने मुझसे तो ये बात कह दी, लेकिन भूलकर भी किसी और शिकारी पंछी को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना वो लोग इस चिड़िया के बच्चे को मार डालेंगे। अब मैं चलती हूँ। तुम जल्दी से जल्दी एक बंद दीवारों वाला पक्का घर बनाकर इस चिड़िया के बच्चे को उसमें छुपा दो। इतना कहकर गिद्ध वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चील और चिड़िया का बच्चा दोनों मिलकर लकड़ियों से अपना बंद दीवारों वाला घर बनाते हैं। माँ, हमारा घर तो बहुत अच्छा बना है। मुझे हमारा नया घर बहुत पसंद आया। हाँ बेटा, हमारा घर तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन अभी भी मुझे डर लगता है। कैसा डर माँ? और माँ, वो आंटी ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप चील हो, मैं चिड़िया हूँ? वो आंटी क्या कह रही थी माँ? बेटा, मुझे लगता है कि अभी मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए, क्योंकि भले ही हमने घर बना लिया है, लेकिन तुम अभी भी छोटे ही हो और मैं तो कमजोर होती चली गई हूँ। कैसा सच माँ? तुम कौन से सच की बात कर रही हो? बेटा, तुम मेरे नहीं बल्कि एक चिड़िया के बेटे हो। मैंने तो तुम्हें बस पाला है, लेकिन अब मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं देती। अपने 3 अंडों और भाई को खोने के बाद मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। इसलिए मेरे मर जाने के बाद तुम यहाँ इस घर में अकेले हो जाओगे और यहाँ आसपास सभी शिकारी पंछी रहते हैं, वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे। इसलिए तुम्हें अब मैं तुम्हारी असली माँ के पास छोड़कर आऊंगी। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आपके साथ ही रहना है। मेरे बच्चे जिद नहीं करते, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी असली माँ के साथ ही रहो। यहाँ तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा तुम्हारे पास। चील चिड़िया के बच्चे की कोई बात नहीं मानती और उसे लेकर उड़ जाती है। वो उसे टुनटुनी चिड़िया के पास लेकर आती है। चिड़िया बहन, ये तुम्हारा बच्चा है। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पाल रही थी, लेकिन अब मैं कमजोर हो चली हूँ और किसी भी वक्त मर सकती हूँ। उसके बाद मेरे आसपास रहने वाले शिकारी पंछी इस बच्चे को मारकर खा जाएंगे, इसलिए मैं इसे तुम्हें वापस करने आई हूँ।
मेरे बच्चे, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें आज जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ। आप मेरी मम्मा नहीं हो, मेरी मम्मा तो ये है। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। ऐसा मत कहो बेटा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार से पालूंगी। बेटा, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। जिस तरह आप मेरी बात मानते थे, वैसे ही आपको अपनी मम्मा की बात भी माननी है। बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें जब भी चील मम्मा की याद आएगी, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूंगी। चिड़िया बहन, अभी मैं चलती हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा। इसके बाद चील वापस चली जाती है और चिड़िया के बच्चे की आंख में आंसू आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे के वापस आ जाने से बहुत खुश थी और बारिश के मौसम में भी वो उसके लिए हर दिन नए नए फल लाकर दिया करती, ताकि वो बच्चा भी खुश रहने लगे। एक दिन अचानक बच्चा रोने लगता है। अरे, क्या हुआ बेटा? तुम क्यों रो रहे हो? मम्मा, मुझे चील मम्मा की बहुत याद आ रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप मुझे चील मम्मा के पास ले चले। रो नहीं बेटा, मैं आपको चील मम्मा के पास ले चलती हूँ। इसके बाद टुनटुनी अपने दोनों बच्चों के साथ उस चील के घर जाती है। माँ, मैं आ गया आपसे मिलने। आपको क्या हुआ है माँ? आप ठीक तो है ना? बेटा, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। ये मेरा आखिरी समय है और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इसके बाद बच्चा चील को पानी पिलाता है और चील पानी पीकर अपनी आखिरी सांस लेकर दम तोड़ देती है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? उठो ना माँ। बेटा, आपकी चील मम्मा अब नहीं रही, इसलिए उन्होंने आपको मेरे पास लाकर छोड़ा था। टुनटुनी चिड़िया का बच्चा बहुत रोता है और थोड़ी देर के बाद टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम की भाषा से हम अपने शत्रु को भी अपना मित्र बना सकते हैं। जैसे कि इस कहानी में चिड़िया के बच्चे के मुंह से माँ की पुकार सुनकर शिकारी चील भी सच में चिड़िया के बच्चे की माँ बनकर उसकी रक्षा करने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।